Hello everyone, this is Brijesh. Once again, I bring some video for class 9 students and let's move toward directly on my topic, that is the conservation of momentum. We have already discussed about the different topic of this chapter like the Newton's all the three laws, momentum accordingly, and the last topic we are going to take today, that is the conservation of momentum. Now let's start the topic conservation of momentum. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन जो है उसका मतलब होता है संरक्षित करना या बचाना. इफ समवन गेन द मोमेंटम, अगर वो जा करके किसी दूसरी चीज से टकराए तो वहां पे क्या होगा, उसका जो मोमेंटम है वो दूसरे बॉडी के अंदर में ट्रांसफर हो जाएगा. तो यहां पे हम लोग बात करेंगे कि एक ने जितना मोमेंटम गेन किया है, अगर वो जाकर के किसी दूसरे बॉडी के साथ में कोलाइड करता है तो वो अपने मोमेंटम को क्या करेगा, दूसरे के में ट्रांसफर कर देगा. यानी एक बॉडी का जितना मोमेंटम में कमी आएगी, दूसरे बॉडी में वो मोमेंटम क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा, और दोनों का अगर सम करेंगे तो जो टोटल मोमेंटम हमारा होगा वो हमेशा ही बराबर होगा. अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के थ्योरी के ऊपर में चलें, अगर इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें, तो हर जगह पे जहां पे कंजर्वेशन ऑफ लॉज आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन आता है, वहां पे हमेशा एक जो डेफिनेशन है वो बड़ा ही कॉमन होता है. चाहे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें, हर जगह पे ये वाला डेफिनेशन जो है वो कॉमन आपको देखने को मिलेगा. और वो क्या होता है, मोमेंटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. यानी मोमेंटम को ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. हाँ, इसके फॉर्म में बदलाव किया जा सकता है. जैसा कि आप देख रहे हो बोर्ड के ऊपर में मैंने एक ट्रक बनाया है. इस ट्रक का जो मास है वो कितना है, m1 है. एक कार बनाया है, उसका मास m2 है. ट्रक अगर मूव कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और कुछ समय के बाद जो ट्रक की वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे ड्यू टू द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो क्या होगा, v1 होगा. और इसी तरीके से कार का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, u1 होगा, और कार में अगर कोई बदलाव आएगा, उसकी वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आएंगे तो वो क्या होंगे, v2 होंगे. तो इस तरीके से अगर हम बात करने जाएं कि ये दोनों, ये कार और ये ट्रक दोनों एक जगह पे एक रोड के ऊपर में है, एक स्ट्रेट लाइन पे है. कार जो है रुकी हुई है एंड द ट्रक इज इन मोशन. ट्रक ये चलती हुई आ करके अगर कार के साथ टकराती है तो इन दोनों के वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है जो कि ट्रक को मूव करने में मदद कर रही है. जब ट्रक कार से टकराएगी तो इसकी वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे. वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे कि कार जो है स्टेशनरी है, यानी u जो है 0 है, लेकिन जैसे ही ट्रक इससे टकराएगी कार जो है आगे की तरफ मूव कर जाएगी, आगे की तरफ बढ़ जाएगी. इट मींस दे गेन सम फाइनल वेलोसिटी. इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आएंगे. तो चलने से पहले इन दोनों के मोमेंटम्स क्या थे और टकराने के बाद इन दोनों के मोमेंटम क्या होंगे, ये हम इस लॉ के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, जिस लॉ को हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब यहां पर भी हम देखेंगे न्यूटन के तीसरे नियम का उपयोग कैसे होता है. ट्रक जो है इट अप्लाई द फोर्स F1 ऑन टू द कार. सिमिलरली द फोर्स F2 अप्लाइड बाई कार ऑन टू द ट्रक. F1 जो फोर्स होगा वो ट्रक किसके ऊपर में लगाएगी, कार के ऊपर में लगाएगी. और अपोजिट और इक्वल फोर्स जो है, जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग होता है, वो कौन अप्लाई करेगा, कार अप्लाई करेगी ऑन टू द ट्रक. तो F1 फोर्स जो है ट्रक अप्लाई करेगा कार के ऊपर में, और F2 फोर्स जो है, जो अपोजिट फोर्स है, वो कौन अप्लाई करेगा, कार ट्रक के ऊपर में अप्लाई करेगी. अब इन चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे. देखिए यहां पे क्या करते हैं, कह रहा है कि मोमेंटम ऑफ ट्रक एंड कार बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ठीक है ना. इस बात को हमें प्रूव करना है, इस चीज को हमें क्या करना है, प्रूव करना है. द मोमेंटम ऑफ ट्रक एंड कार बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ ट्रक एंड कार आफ्टर कोलिजन. यानी अगर ट्रक की बात करें तो टकराने से पहले ट्रक का जो मास है वो m1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, और कार का जो
मास है वो m2 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u2 है, यानी इन दोनों का जो मोमेंटम है, मोमेंटम आप जानते हो क्या होता है, m इंटू भी को हम लोग मोमेंटम कहते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम कार का और ट्रक का अगर दोनों को सम कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रक m1 v1 प्लस m2 v2। ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये चीज को हमें प्रूफ करना है। तो इसको देखते हैं कि ये प्रूफ कैसे हो पाता है और इसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। चलिए, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट F इज इक्वल टू m इंटू ए। यहां पे जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास और एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा फोर्स होता है। यदि किसी बॉडी का अगर मास m है, अगर उसके अंदर में एक एक्सेलरेशन अगर हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके अंदर में मूवमेंट या चेंज करना चाहते हैं उसके वेलोसिटी में, तो उसके ऊपर में हमें क्या लगाना पड़ेगा, F लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। यहां पे अगर हम बात करें कि फोर्स कौन किसके ऊपर में लगा रहा है, यहां पे हम लोग A की वेलोसिटी, A को अगर हम लोग चेंज कर देंगे, तो A में अगर चेंज करेंगे तो A की वैल्यू हम लोग पुट ऑफ कर सकते हैं, A इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। यानी वेलोसिटी में किस तरीके की चेंजेस आएंगी फोर्स अप्लाई करने के बाद में, वो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कह रहा है कि व्हेन ट्रक अप्लाइज फोर्स ऑन कार, कार के ऊपर में जब ट्रक अपना फोर्स अप्लाई करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास में होगा F1 इज इक्वल टू M2 इंटू A2। क्या हो जाएगा, M2 इंटू A2। फोर्स किसके ऊपर में अप्लाई हो रहा है, ट्रक का जो फोर्स है वो F1 है, कार का जो मास है वो M2 है, और कार के अंदर एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होगी, A2 होगी। तो यहां पे हमने लिखा ट्रक का जो फोर्स है F1 इज इक्वल टू M2 इंटू A2। अब यहां पे हमने लिख दिया M2 इंटू, अब A2, A की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। तो इसी टर्म में अगर हम लोग यहां पे लिखेंगे कुछ, तो ये हो जाएगा v2 माइनस u2 अपॉन टी। ठीक है, m से m2 से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टी। ये हो जाएगा हमारा फोर्स F1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 है। चलिए, इसी तरीके से हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, व्हाट इट से, एवरी एक्शन हैज equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. If the truck applies force on the car, then the car also applies the force on the truck when they both are collide together. जब यहाँ पे ट्रक जाके कार को टक्कर मारेगी तो ट्रक का जो फोर्स है वो कार के ऊपर में लगा, लेकिन इसके अपोजिट में कार भी क्या करेगी, ट्रक के ऊपर में फोर्स अप्लाई करेगी। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम दीवार को धकेलते हैं तो दीवार भी हमें ढकेलती है, उसका पता कब चलता है, जब हम लोग स्केट शूज पहन करके खड़े रहते हैं, हमारा पैर पीछे की तरफ चलने लगता है तो पता चलता है। उसी तरीके से जब ट्रक ने कार को टक्कर मारी तो ट्रक का कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा। अब कार से टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी में कमी आएगी, ये तो सभी लोग जानते हैं, और जो कमी आएगी, क्योंकि कार स्टेशनरी है, कार आगे की तरफ बढ़ गई, यानी जो कमी ट्रक के वेलोसिटी में आई वो कमी को कार आगे बढ़ करके क्या कर लिया, पूरा कर लिया। इट मीन्स द कार गेट सम मोमेंटम। कार स्टेशनरी थी, उसका मोमेंटम जीरो था क्योंकि वेलोसिटी जीरो थी, और ट्रक जो है किसी वेलोसिटी के साथ में, किसी मोमेंटम के साथ में आ रहा था। जब कार से टकराया तो कार आगे की तरफ बढ़ गई। कार आगे की तरफ बढ़ी तो ट्रक का वेलोसिटी भी क्या होगा, कम आएगा। तो उसकी वेलोसिटी में जो कमी आएगी, कार की वेलोसिटी में उतनी ही क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। तो यहां पे अगर हम बात करें
कि F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 और A1। कार अप्लाइज द फोर्स ऑन द ट्रक हैविंग द मास M1 एंड एक्सेलरेशन A1। अब यहां पे क्या होगा, M1 और इसी टर्म में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, V1 माइनस U1 अपान T, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, M1 V1 माइनस M1 U1 अपान T। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारा 2, इक्वेशन नंबर हो गया 2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा, यानी F2। इसी तरीके से अभी हम लोगों ने बात किया न्यूटन थर्ड लॉ की, तो F इज इक्वल टू क्या होगा, F1 इज इक्वल टू होगा माइनस F2। F1 इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस F2 होगा, क्योंकि F1 एक सामने के डायरेक्शन में लग रहा है और F2 कहां लग रहा है, पीछे, यानी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब इनको अगर हम लोग रख दे दोनों की वैल्यू, F1 की वैल्यू कितनी थी, यहां पे थोड़ा सा हम लोग ये लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, समझने में आसानी होगी। तो यहां पे अगर हम लोग रख दें, यहां पे न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो यहां पे हम लोग रखेंगे तो F1 की वैल्यू कितनी थी, देखिए यहां पे है M2 V2 माइनस M2 U2 अपान T इज इक्वल टू माइनस, ये क्या है, M1 V1 माइनस M1 U1 अपान T। अब ये T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, T से T क्या हो गए, दोनों तरफ के कैंसिल हो गए। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे थोड़ा सा मैं वीडियो नीचे कर देता हूं, हाँ, यहां पे आप देखो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, क्या बच गया, मल्टीप्लाई करने के बाद में मैं इसको नीचे वाले पोर्शन को ऊपर लेके चलता हूं, यहां पे आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, थोड़ा समझने में भी आसानी होगा। अब ये बच गया हमारा, T से T कैंसिल हो गया, तो इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू माइनस हटा करके लिख देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, M2 V2 माइनस M2 U2 इज इक्वल टू, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस M1 V1 और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस M1 U1, ठीक है। अब देखिए ये जो माइनस की वैल्यू है, अब यहां पे ट्रांसपोजिशन में ले जाएंगे, ट्रांसपोजिशन की कंडीशन ले जाएंगे, M1 V1 जो है इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहां से माइनस M2 U2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा, वो जाके प्लस हो जाएगा। तो दोनों को ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज द वैल्यूज, तो क्या हो जाएगा, M2 V2 ये इधर आ गया, M1 V1 इधर आ गया, तो ये हो गया M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू, ये M1 V1 U1 उधर बचा हुआ था और ये M2 U2 दूसरी तरफ चला गया तो प्लस हो गया, M2 U2 हो गया। अब देखो जो चीजें हमको चाहिए थी, अब यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों बराबर हैं, तो RHS को हम यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको उस तरफ लिख सकते हैं, तो जो चीज हमको चाहिए थी वो मिल गया, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, यानी द मोमेंटम ऑफ कार एंड ट्रक बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ कार एंड ट्रक आफ्टर कोलिजन इज इक्वल, एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां पे हमने देखा ना, यही चीज हमको प्रूव करना था, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, यही चीज हमको प्रूव करना था, और यहां पे ये हमने प्रूव कर दिया कि कार और ट्रक का जो पहले का कोलिजन था, यानी कोलिजन से पहले की जो मोमेंटम थी वो और कोलिजन के बाद की जो मोमेंटम होगी दोनों क्या होगी, बराबर होगी, यानी ट्रक अगर कार से टकराता है तो उसके मोमेंटम में जो कमी आएगी, वही जो कमी आई है उतना मोमेंटम कार ने क्या कर लिया, जनरेट कर लिया। तो दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसको अच्छी तरीके से आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझसे आप लोग समझ करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से कमेंट करिए, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो
मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है, अब इसके ऊपर में मैं एक दिन न्यूमेरिकल वाले कुछ एग्जांपल्स आपके लिए ले करके आऊंगा ताकि उसको अच्छे से बताया जा सके। टिल देन गुड बाय एंड हैव दिस स्ट्रिक्ट लुक ओवर दैट। थैंक यू।